प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये 5 पार्ट दे रखे हैं, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, ये कहा गया हमारा 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था हमारा? x प्लस वाई का क्यूब का। ये क्या था हमारा? x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x प्लस वाई, या इसको a मान सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? x³ प्लस y³ प्लस इसके अंदर जब गुणा होगी तो जाता 3x² और 3xy²। ये फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये फॉर्मूला लगाया गया था। अब देखिए, इसमें क्या कहा गया है, ये जो संख्या क्वेश्चन में दी गई है इसके बराबर दी गई है, यानी कि ये हमें दे रखा है और अब हमें ये बनाना है। क्लियर? यानी इस संख्या को अब इस तरीके से हम फैक्टर इसके करेंगे। कैसे करेंगे? संख्या थी हमारी 8a³ प्लस b³ ये थी हमारी 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ये थी। अब हम इसको कैसे दिखाएंगे? क्यूब में दे रखा है x का मान 8a³, इसको लिख सकते हैं हम 2a का क्यूब लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और a³ भी मान जाते हैं, प्लस b³, इसको इस तरह से लिखते हैं b³ प्लस 12a² b, यानी यहाँ पर 3x² दे रखा है तो 12a² b, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, यहाँ लिख सकते हैं इसका मान 2a के बराबर लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर और इंटू b। देखिए, 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a², तो 4 तिया 12, तो 12a² भी यहाँ पर हमारा आ जाता है। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे प्लस 6ab²। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2a और इंटू b², इसको मान इस तरह से लिख सकते हैं 3 दूनी 6ab²। अब ये पूरी संख्या का मान, a का मान कितना है हमारा? 2a, b का मान कितना है हमारा? b, तो इसको लिख सकते हैं हम 2a प्लस b³। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है। यानी ये संख्या दे रखी थी, इसका हमने इस तरीके से आंसर निकालता है। घात 3 है तो इसको आप 3 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार लिख लीजिए, चाहे ना लिखिए, चाहे यहीं छोड़ दीजिए, और लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 2a प्लस b, फिर 2a प्लस b और एक बार 2a प्लस b, इसको 3 बार इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से होना है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला लगाया गया था, यहाँ पर हमारा माइनस का फॉर्मूला लगाया जाएगा। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट। कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 2a का क्यूब माइनस, इसको लिख सकते हैं b का क्यूब माइनस, उसी तरह से इस तरह हमने ऊपर किया 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b और प्लस 3 इंटू 2a और इंटू b का स्क्वायर। क्या बन गया ये? 2a माइनस b का क्यूब, ये उसका फॉर्मूला बन जाता है। और 3 बार लिख लीजिए 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस का भी इसका आंसर आ जाता है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में कहा गया है 27 माइनस 125a³ माइनस 135 इंटू a प्लस 225a²। यह संख्या हमारी दे रखी है इसकी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। इसको कैसे करेंगे? फॉर्मूला यहाँ पर देखिए हम दिख रहा है हमारा पर, यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 27 किसका घन है? 3 का, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3 माइनस 125 का घन है 5 का, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 माइनस 135 इंटू a, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का वर्ग इंटू 5a। देखिए कैसा आएगा? 135 लाना है हमें, 3 का वर्ग 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 पंजे 135, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस अब यहाँ आता है 225, 225 कैसे लिखेंगे?
225 को ऐसे लिख सकते हैं 3 5 a का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर दे रखा है। तो 3 तिया 9, पहले यहाँ देखिए स्क्वायर है, 5 की 5 पे करेंगे 25, 25 तिया 75 और 75 तिया 225, ये इस तरह से आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम किस तरह से मान रखते हैं, फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, a का मान कितना है यहाँ पर 3, b का मान कितना निकला है यहाँ पर 5a, तो इसको लिख सकते हैं 3 - 5a पूरे का घन, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। और तरीका वही है, चाहे इसको 3 बार लिख लीजिए, 3 - 5a, 3 - 5a और 3 - 5a, इसका थर्ड पार्ट का ये आंसर आ जाता है। दोनों पार्ट भी अगले इसी तरह से होंगे, चलिए करा देते हैं। इसका फोर्थ पार्ट में कहा गया है इसका 64a³ - 27b³ - 144a² और प्लस 180ab², ये हमारा इसका क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ पार्ट का। देखिए 64a³, 64 किसका घन दिख रहा है हमारा, 64 है 4 का, तो इसको लिख सकते हैं 4a³ माइनस 27 इसका घन होता है 3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3b³ माइनस, अब हमें 144 लाना है। 144 हम किस तरीके से लिखेंगे, 144 का लाने का तरीका ये होता है, या तो आप लिख लीजिए 3, क्योंकि 3ab तो होता ही है, फॉर्मूले में 3ab है, इसलिए हम हर जगह 3 को तो लाएंगे ही लाएंगे, दोनों जगह यहाँ पर भी लाएंगे, इधर भी लाना पड़ेगा हमें 3 का। तो 3 इंटू यहाँ लिख सकते हैं 4a² और इंटू 3b। देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 16 तिया 48, 48 तिया 144, a का वर्ग है तो a स्क्वायर, सिंपल भी है तो सिंगल भी है, प्लस 180, 3 यहाँ पर भी आएगा तो 3 इंटू इसको लिख सकते हैं हम 4a और इंटू इसको लिख सकते हैं 3b²। देखिए 3 का वर्ग 3 तिया 9 और 9 चौक 36, देखिए 3 तिया 9, 9 चौक 36 और 36 तिया 108, सॉरी ये 180 नहीं है 108 है, ये 108 यहाँ नहीं है। ठीक है, अब देखिए a का मान है हमारा 4a, b का मान है हमारा 3b, तो ये फॉर्मूला बना है 4a - 3b पूरे का घन। अब 3 बार लिख सकते हैं इसको, 4a - 3b, 4a - 3b और 4a - 3b, ये इसका हमारा आंसर आएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए 27p³ - 1/216 माइनस 9/2 इंटू p² प्लस 1/4 इंटू p, ये दे रखा है। अब तरीका वही है, 27 किसका घन है 3 का, p किसका घन है p³ का, माइनस 1 किसका घन है 1 का, बटे 216 किसका घन है, 216 घन है हमारा 6 का, 6 6 36, 36 6 216, इसको लिख सकते हैं 1/6/3 माइनस 9/2 इंटू p²। अब देखिए 9/2 कैसा आएगा हमारा, 9/2 को लाने के लिए, क्योंकि 3 तो लाना ही है, तो यहाँ पर 3 इंटू इसको लिख सकते हैं 3p² और इंटू 1/6। 1/6 क्यों लिखा हमने, देखिए क्योंकि हमारा 1/6 यहाँ पर भी आ रहा है, 1/6 लिखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा ये a है, ये हमारा b है। देखिए 3 का वर्ग 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27p²/6, क्लियर हो गया। 27 ऊपर है 6 नीचे है, देखिए अब जब हम काटेंगे इसको 27/6 को, तो 3 नम 27 होता है, 3 दूनी 6 होता है, वही आ जाता है 9/2 p² माइनस सॉरी प्लस, इसके बाद क्या आता है ये 1/4, 1/4 इंटू p का मान 1/4 कैसे लाएंगे, इसको लिखेंगे हम 3 इंटू इसको लिख सकते हैं 3p और इंटू 1/6 का स्क्वायर। देखिए 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, तो 3 तिया 9, 9p/36 आ जाता है, 9p/36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4p हमारा यहाँ पर भी इस तरह से आ जाता है।
अब इसका मान तो हो गया 3p माइनस 1/6 पूरे की घात 3। 3 बार लिख लीजिए, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। इस तरीके से ये हमारे 5 के 5 पार्ट प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 के होंगे। आज आप ये प्रश्नावली के 8 के 8 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कीजिए। 8वें क्वेश्चन में 5 पार्ट दे रखे हैं, इसको आप 5 पार्ट को पूरा कीजिए।